ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल। सो क्लेम या बिलीव नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 2 दिन रह गए 3 अंडर वैल्यू स्टॉक्स, डोंट मिस। इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। हम अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे और हमें अच्छा सोचने की तौफीक अता करे, आमीन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल के दिन बता दिया गया था कि मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ओवरबोट हो चुकी है और हायर साइड पे जैसे मार्केट जाती है तो बजाय हाई साइड पे बाई करने के सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर यानी सेल ऑन हाई को तरजीह दें, प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें और मार्केट में हाई साइड पे बाइंग ना करें। अगर हाई साइड पे बाइंग करेंगे मार्केट रिवर्स होगी तो महंगा माल आपके हाथ में रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ और फिर मार्केट ने एक टाइम 900 पॉइंट तक का हाई भी दिया, लेकिन इसके बाद फिर हमने करेक्शन देखी 800-900 पॉइंट तक की और इसके बाद तकरीबन मार्केट प्लस क्लोज रही 118 पॉइंट प्लस के साथ 1,80,511 की तरफ पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में देखा जाए तो इजाफा रहा, तकरीबन बराबर रहे। कल के 1212 मिलियन के वॉल्यूम्स थे जो कल से स्लाइटली कम थे। कल 1218 मिलियन के वॉल्यूम्स थे तो वॉल्यूम में हमने स्लाइटली कमी देखी। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल, सीमेंट सेक्टर्स, मिसलिनियस, रिफाइनरीज पॉजिटिव परफॉर्म करते रहे, जबकि नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स में हमने गिरावट देखी। आज के दिन रिफाइनरीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट आपको बताया भी जा रहा था कि रिफाइनरी सेक्टर्स नहीं चला और इंशाल्लाह इसमें आप एक पॉजिटिविटी देखेंगे और इसको अच्छा देखेंगे। इसके साथ ही कुछ खबरें भी थी आज के दिन में, जिसमें ईरान के साथ डील के मुतालिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना था। ईरान के साथ बहुत पायदार मुआहदा हुआ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ डील के बाद तेल की कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। तो आज के दिन कोई मामला करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं यू टर्न ना मार ले तो खबर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान के हवाले से खबरें देखें तो पाकिस्तान रिकॉर्ड FDI ऑफ यानी कि $214 मिलियन के रिकॉर्ड FDI आए पाकिस्तान के अंदर, जो कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मई के अंदर हुई है, जो कि ज़बरदस्त हुई है। इसके साथ ही ऑयल स्लिप हुआ है $80। ईरान की सप्लाई ओपन होने के बाद, ईरान का जो हार्मस जो बंद था उससे सप्लाई ओपन होने के बाद मुसलसल इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल गिर रहा है। मई में पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो US लीडर रहा। बेसिकली मई में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा बरामदी हदफ अमेरिका रहा। अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा रही पाकिस्तान की तरफ से और लीड करता रहा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ड्रॉप हुई है 11.5% मई के अंदर, जबकि पाकिस्तान की इंपोर्ट में इजाफा हुआ है 4.6%। ये थोड़ा सा नेगेटिव है पाकिस्तान की मैशत के लिए। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान में इजाफा हुआ है 100 रुपये पर तोला। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो इतनाज ने जो है देखा जाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको हासिल कर लिया, उसको जीत लिया कॉन्ट्रैक्ट UAE से, जो कि इतनास के लिए पॉजिटिव है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज रही 118 पॉइंट प्लस के साथ। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $76.79 के पास, 75 के पास ट्रेड कर रहा था और टारगेट भी यही था। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुआ। अब चूंकि आज अनाउंसमेंट भी होगा, कोई अच्छी खबर आ जाती है तो मजीद इसको टूटता हुआ देखेंगे और 75 से लेकर $70 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो स्लाइटली करेक्शन स्टार्ट हुई है $9.5 माइनस गोल्ड 4,345 के करीब चल रहा है और सिल्वर चल रहा है $69.89, 11 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर में डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से अगर हम सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल देखें तो इस वक्त मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से ओवरबोट साइड पर परफॉर्म कर रही है, जिस वजह से हमने देखा कि जो मार्केट आज के दिन एक लैक क्लस्टर थी, थोड़ी स्लो मूव कर रही थी। वजह यही थी कि मार्केट पिछले एक हफ्ते में अच्छी खासी बढ़ गई है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ी स्लो परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो कल वाज़ेह तौर पे बता दिया गया था कि 1,83,500 ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और मार्केट इससे पहले 1,81, 82 यहाँ पर रुकते हुए नजर आएगी। जो आज हमने देखा कि मार्केट ने हाई बनाया नया और फिर मार्केट ने सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया 1,80,300, लेकिन
वापसी मार्केट दोबारा रिकवर करके उस सपोर्ट को यानी बहाल कर दिया मार्केट ने। कल के दिन में यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, अगर 1,80,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट होगी वो 1,75,550 होगी, क्योंकि शॉर्ट ग्राफ ओवरबॉट है। मार्केट अगर फोर सपोज ऊपर चली जाती है स्टार्टिंग में 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500, 2000 पॉइंट, तो मौका एक गनीमत जानते हुए प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर काम करें, सेल ऑन स्ट्रेंथ करें। जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ गए उनमें सेल ऑन स्ट्रेंथ करें, उनको हाइड साइड पे बाइंग ना करें। तो कल के दिन भी यही स्ट्रेटेजी रखें, प्रॉफिट टेकिंग की स्ट्रेटेजी रखें। और जो टेक्निकली ओवरसोल्ड हैं, जिनकी ग्रुप में या यूट्यूब चैनल पे कॉल आती है, उनको स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। अदरवाइज शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से करेक्शन मार्केट में ड्यू है, तो सेल करके कैश को होल्ड करना चाहिए। 3 अंडर वैल्यू स्टॉक्स हैं जो बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में। नेशनल रिफाइनरी 395, 405, 420 तक जा सकता है। पाकिस्तान रिफाइनरी 38, 3950 और 41 तक जा सकता है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल 370, 380, 395 तक जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंडर वैल्यू स्टॉक्स और स्पेशल स्टॉक्स इन एडवांस हमारे स्पेशल ग्रुप में शेयर की जा रही थी, कॉल बताई जा रही थी और उनके बारे में आगाही दी जा रही होती है, इन एडवांस दी जा रही होती है। इवन के जो स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उनकी सेल कॉल भी दी जा रही होती है, जैसे टीपेड कॉर्पोरेशन हो गया, ओबुआई हो गया, इनकी पहले यानी कि गिरावट से पहले ही कॉल दे दी गई। अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा मुनीर खानी के हेड ऑफिस के अंदर या ब्रांच के अंदर आपके अकाउंट है और आपको 0 सर्विस मिल रही है, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर और स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। एक फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि ईमेल करके एक प्रोसेस, ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करके एक फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स में पूछा गया कि कॉसम, पीआईबीटीएल के ग्राफ बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह मूव करेगा अपसाइड की तरफ। कॉसम के ग्राफ बहुत अच्छे हैं, इंशाल्लाह 7, 7.5 तक मूव करते हुए नजर आएगा। फौजी फूड के अंदर अच्छी खासी जगह बन सकती है। ट्रैवलर्स में अगर हम देखें तो उसमें बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा नेशनल बैंक के बारे में जब बताया गया कि नेशनल बैंक मूव करेगा तो उस वीलॉग के अंदर उसके टारगेट्स भी शेयर किए गए हैं। तो इंशाल्लाह और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इंशाल्लाह उनके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। कमेंट्स में अगर आप चाहें तो स्टॉक्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।